नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उत्सव माता दुर्गा की पूजा और उनकी 9 रूपों की आराधना को समर्पित है, जो नवदुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, पूजा और आराधना करते हैं और मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी क्रम में नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ माता का वह शक्ति स्वरूप जो तप का आचरण करने वाली है। इनके दाहिने हाथ में जाप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और वैराग्य की देवी हैं। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। तो चलिए माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की बहुत ही सुंदर कथा। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। इस कन्या के मुख पर इतना अधिक तेज था मानो कि आकाश गंगा के सभी तारों को एक साथ प्रज्वलित कर दिया गया हो। इस कन्या की मुस्कान कमल के पुष्प से भी कोमल थी और नयन ऐसे कि मानो लोक परलोक की सभी देवियों की सारी ममता उनमें समाई हो। जब वो कन्या बोलने और बात करने योग्य हो गई, तो वो अपना पूरा समय शिव जी की भक्ति में व्यतीत करने लगी और अति बाल अवस्था में जब वह भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या में वो कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के उपवास रखने लगी और घोर तपस्या में खुद को लीन रखने लगी। अपनी कन्या की यह दशा देखकर उनकी माता को बहुत चिंता होने लगी। उस कन्या को इतनी छोटी अवस्था में इतना घोर तप करते हुए देखकर उनकी माता को यह ज्ञात हो गया कि यह कोई सामान्य बालिका नहीं है। पर उनकी बाल्य अवस्था को देखते हुए माता ने उन्हें तपस्या करने से रोका और उमा कहकर संबोधित किया। उमा में उक का अर्थ है और माँ का अर्थ माता है, अर्थात हे माता, मैं आपकी शक्तियों को पहचान चुकी हूँ, पर मैं आपको इस बाल्य अवस्था में इतना घोर तप नहीं करने दे सकती। आप जब यौवन अवस्था में प्रवेश करें, तब आप शिव जी को प्राप्त करने के यह तप करना। और तभी से उस कन्या का नाम उमा पड़ गया। इस प्रकार उमा ने बचपन से ही भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें पाने का व्रत रखा। जब उमा बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने पिता को भगवान शिव के प्रति उनके ध्यान और प्रेम को अवगत कराया। शिव जी के प्रति उमा का निस्वार्थ और अनंत प्रेम देखकर पिता ने उन्हें घोर तपस्या की अनुमति दी और उनकी शादी भगवान शिव से कराने का वचन दिया। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और इस जन्म में नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। उमा के रूप में जन्म लेने के पश्चात इन्होंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक निर्जन वन में जाकर घोर तपस्या शुरू की। समय बीता और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिता दिए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे।
माता उमा ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद जब और अधिक समय बीता तो समय के साथ ही उन्हें सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। जब पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैली कि धरती लोक पर एक कन्या शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों से निर्जल और निराहार घोर तप कर रही है, तो सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि आदि ने मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, माता के तप की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने किसी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। आपकी तपस्या अब पूर्ण हुई, अब आप इस घोर तपस्या को छोड़कर घर लौट जाओ। माता ने कहा, जब तक स्वयं शिव जी मुझे अपनी अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद नहीं देते मैं यह तपस्या नहीं छोड़ूंगी। तब भगवान शिव ने माता की घोर साधना को देखा और उनकी अद्भुत तपस्या को प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे उमा, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, और उनसे पूछा कि वह किसकी पत्नी बनना चाहती हैं। माता उमा ने उत्तर दिया कि वह केवल भगवान शिव की पत्नी बनना चाहती हैं, वो शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। इस पर भगवान शिव ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनको अपनी पत्नी बनने का भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। तपस्या पूरी होने पर जल्द ही उनके पिता उन्हें लेने के लिए जंगल में पहुँचे और जब माता को यह संतुष्टि हुई कि उनकी शिव जी को पाने की तपस्या सफल हुई, तो वो अपने पिता के घर लौटकर आ गई। इस प्रकार भगवान शिव और माता उमा यानी कि माता पार्वती का विवाह मां ब्रह्मचारिणी के रूप में संपन्न हुआ। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो बोलिए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जय, माता रानी की जय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और माता रानी के पूरे 9 दिनों को कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।